Hello everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is the Cicerelli series. यहाँ पे आपके सिसरेली की बुक के सारे चैप्टर्स 15 हैं in total. We are covering all the 15 chapters and currently we are at chapter 11. So if you are new to the channel or if you have missed out any of the video related to this series, related to any of the chapters, simply go to the Cicerelli series playlist. Link आपको description box में मिल जाएगी और वहाँ पे सारी वीडियो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं. आप कोई भी दिन की वीडियो उठा के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड दैट इफ यू आर न्यू देन स्टार्ट विद डे 1 इटसेल्फ सो दैट सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता हुआ चलेगा. ओके, सो टुडे इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 11 एंड द लास्ट पार्ट. आज की वीडियो में हम आपकी इस चैप्टर स्ट्रेस एंड हेल्थ को कवर करके आपका स्ट्रेस थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 11 पार्ट 5 एंड टुडेज वीडियो. अभी तक हमने स्ट्रेस से रिलेटेड काफी सारे फैक्टर्स की बात की है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें हमने सारे फिजियोलॉजी की बात की थी. फिर हमने आपके गैस मॉडल की भी बात करी, द कॉग्निटिव फैक्टर्स उसकी भी बात करी. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सर्टन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स. तो सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई स्ट्रेस के? ऐसे क्या सोशल रीजंस हो सकते हैं दैट कैन लीड टू स्ट्रेस right in front of you? I don't think I need to explain a lot about these things. You just need to know about them and it is very obvious ki things like poverty or living in a situation or at a place जहाँ पे बहुत ज़्यादा crowding है, that you do not have your personal space, that you are even fighting for the basic things like oxygen, air and space and bed. Okay, then lack of medical care, a very noisy environment also actually leads to stress. Then if a person is engaging in substance abuse, okay, if the person is being prone to violence or is creating violence or doing violence, थिंग्स लाइक जॉब स्ट्रेस. अगर आप जॉब में हो पर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, रोल क्लियर नहीं है, या जो सीनियर्स हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, या सबॉर्डिनेट्स कोऑपरेटिव नहीं है, और इफ़ यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ बर्न आउट, व्हेन कैन बी देयर व्हेन कैन देयर बी अ बर्न आउट? जब आपका जो स्ट्रेस है वो लंबे समय तक चलता आ रहा है. सो इफ यू रिमेंबर जो गैस मॉडल था उसका स्टेज 3 क्या था? एग्जॉशन. व्हेन योर बॉडी इज ऑल्सो टायर्ड, इज ऑल्सो डिप्लीटेड ऑफ द रिसोर्सेज एंड इज नो लॉन्गर एबल टू कोप विद द स्ट्रेस. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अ सेंस ऑफ बर्न आउट. तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के. और फिर कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है. So what is this acculturative stress? It is basically the stress due to the need to change and adapt to a dominant culture. So suppose you were living in one particular country and now you have migrated to another country either permanently or for your studies or for your job purposes or anything for that matter. अब वहाँ दूसरी कंट्री का एक अपना अलग कल्चर है और आपका एक अपना अलग कल्चर है. बट सिंस यू आर ओवर देयर, द डोमिनेंट कल्चर इज देयर, और अब आपको एक प्रेशर फील हो रहा है, एक स्ट्रेस फील हो रहा है, दैट यू ऑल्सो नीड टू अडेप्ट टू दैट कंट्रीज कल्चर. तो उस चीज की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसे हम बोलते हैं एकल्चरेटिव स्ट्रेस. ओके, दैट इज योर एकल्चरेटिव स्ट्रेस, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है कई बारी. नाउ व्हाट आर द वेज एक्चुअली इन विच अ माइनॉरिटी पर्सन चूजेस टू एंटर इनटू द मेजॉरिटी. नाउ हु इज अ माइनॉरिटी, हु इज अ मेजॉरिटी? कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर छोटा सा डायग्राम जो इधर बनाया, यह आपकी होम कंट्री थी जहां पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे, एंड दिस इज द कंट्री दैट यू हैव माइग्रेटेड टू फॉर योर जॉब और फॉर योर स्टडीज और एनीथिंग. ठीक है, अब जो आपकी होम कंट्री है वहां पे तो आप मेजोरिटी हो गए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अराउंड यू आर ऑफ योर नेशनैलिटी ओनली. बट नाउ द कंट्री दैट यू हैव माइग्रेटेड टू, वहां पे आप माइनॉरिटी बन जाओगे क्योंकि वहां का जो कल्चर है वो आपका कल्चर नहीं है. most of the people living over there are of a different culture, so they will be the majority who have the citizenship of that place, who are the nationals, in fact not citizenship, nationality of that place, and you will be a minority. तो वो minority जब होते हैं लोग, तो वो कौन से तरीके हैं जो चूज करते हैं, जो यूज करते हैं to actually enter into the majority or to become a part of the majority. So there can be different methods. Okay, one can choose the integration. Integration में क्या होता है? that they try to maintain their original culture identity
while forming relations with the majority. ओके तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसी से हम सारे के सारे इन मेथड्स को समझेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर एन इंडियन एंड नाउ यू आर माइग्रेटिंग टू अनदर प्लेस, से यू आर माइग्रेटिंग टू द यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम. ओके, अब वहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं. अब आपकी इंडिया में एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली एंड ऑल दीज थिंग्स. और यूके में फेस्टिवल्स प्रॉबेबली लाइक क्रिसमस सेलिब्रेट किए जाते हैं, हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑल ऑफ दीज. सो इंटीग्रेशन में आप क्या करने की कोशिश करोगे? नाउ इन यूके यू आर अ माइनॉरिटी, इन इंडिया यू आर अ मेजॉरिटी, बट इन यूके यू आर in the minority region and you are trying to adapt with the majority. So if you are following the method of integration, then you will try to maintain your original culture. जो आपका इंडियन कल्चर था आप उसे मेंटेन करने के साथ साथ आप मेजोरिटी के साथ भी रिलेशंस फॉर्म करने की कोशिश करोगे. सो वाइल स्टेइंग इन यूके इटसेल्फ यू विल मेक यू विल डू योर दिवाली ऑल्सो, यू विल सेलिब्रेट होली ऑल्सो विद योर कम्युनिटी मेंबर्स एंड देन आप उनके भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करोगे. यू विल ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस एंड हैलोवीन. सो यू व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो और आप उन लोगों के साथ भी रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो जो वहां पे मेजोरिटी में है. सो इन सच अ सिचुएशन द स्ट्रेस दैट यू विल फेस ड्यू टू द ये जो ए कल्चरेटिव स्ट्रेस हमने देखा अभी, तो कल्चरल चेंज की वजह से जो स्ट्रेस आप फेस करोगे वो लो होगा. क्यों लो होगा? क्योंकि आप अपना भी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन कर पा रहे हो और दूसरे लोगों के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हो. The another thing that a person can do is assimilation. Assimilation में भी कई लोग इन्वॉल्व होते हैं. Assimilation में क्या करते हैं? They will give up their old cultural identity and they will completely adopt to the majority culture. तो इस केस में क्या हो जाएगा? दिवाली होली आप सब सेलिब्रेट करना छोड़ दोगे, बस जो फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो वहाँ के कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, you will only follow them. Okay. See, this festivals thing is just an example. Culture is not related to celebrating festivals. It is more than that. The food you eat, the behavior, the personality, the clothing and everything. So यहाँ पे हम सिर्फ एक example की बात कर रहे हैं. So don't think it is only related to the festivals. Okay. So assimilation में आप अपनी old cultural identity जो Indian culture से related थी completely you will give it up. यू विल नॉट थिंक अबाउट इट और आप बिल्कुल ही जो है मेजोरिटी कल्चर अडॉप्ट कर लोगे. यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है. बिकॉज स्ट्रेस क्यों? बिकॉज आप अपनी पुरानी एक कल्चरल आइडेंटिटी जो शायद इतने वक्त से फॉलो कर रहे थे वो आप गिव अप कर चुके हो. ओके, सो दीज आर द टू वेज. इंटीग्रेशन हो सकता है, एसिमिलेशन हो सकता है. अब और भी दो वेज होते हैं जिनमें कई लोग जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी के साथ होने की कोशिश करते हैं या कुछ भी. Okay, so that is separation and marginalized. So what happens in case of separation? Separation में the minority person will reject the majority's culture and they will try to maintain their original cultural identity. So if you see, separation is completely opposite of assimilation. Assimilation में आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी गिव अप करके मेजोरिटी कल्चर की आइडेंटिटी कंप्लीटली अडॉप्ट कर रहे हो. सेपरेशन में आप क्या कर रहे हो कि जो मेजोरिटी कल्चर है आप उसे बिल्कुल ही रिजेक्ट करो, कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो और अपना ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी ही मेंटेन करते हो. सो यू विल सेलिब्रेट दिवाली होली बट यू विल कंप्लीटली रिजेक्ट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड हैलोवीन एंड अदर थिंग्स. ओके, तो वो एक सेपरेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपको हाई स्ट्रेस फील होगा. भाई जिस कल्चर के आप पार्ट बन चुके हो अगर उसी कल्चर को आप रिजेक्ट कर दोगे, सो ऑफ कोर्स यू will feel a sense of alienation from the people, you will feel separated from the people and you will not feel a part of that particular group. And finally there can also be marginalized or marginalization. यहाँ पे क्या होगा? आप किसी भी कल्चर के साथ इतना कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे. ओके, यू आर नॉट इन दैट मच कांटेक्ट विद योर ओल्ड कल्चर ऑल्सो एंड यू आर नॉट इन दैट मच कांटेक्ट विद दिस न्यू कल्चर ऑल्सो. सो यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दीज कल्चर्स एंड यू आर जस्ट trying to do your thing and maintain your life. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा stress feel होगा because you are now not a part of any community. old cultural community के भी part नहीं रह पा रहे, नए जिस culture में आए हो उसके भी community के part नहीं हो पा रहे हो. So you will feel a sense of separatedness. So these can be the ways in which a minority actually chooses to enter or not enter majority. Integration हो सकता है, assimilation हो सकता है, then you can have your separation or marginalization. ठीक है, I hope these things are clear.
आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज कोपिंग विद स्ट्रेस. अभी तक हमने स्ट्रेस के फैक्टर्स डिस्कस किए थे, बस जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आज की वीडियो में डिस्कस किया, एंड कुछ काफी सारे फैक्टर्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस के बारे में अगर इतना पढ़ लिया है तो उसके साथ कोप अप कैसे करेंगे, है ना, वो भी समझना जरूरी है. So what are these coping strategies? Coping strategies basically वो actions होते हैं जो आप ले सकते हैं so as to either master, tolerate, reduce or minimize the effects of stressors. Now I hope I don't need to tell what stressors are. हम लोग इस चैप्टर के एंड पे हैं और आपको ये तो पता ही होना चाहिए जो चीज़ हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी वो क्या थी. सो ये जो हमारे लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं, बीट एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स और योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, इनके इम्पैक्ट या इनके इफेक्ट को कम कर सकना या फिर उसको टॉलरेट कर पाना या एकदम मास्टर कर लेना सो दैट दे डू नॉट बॉदर यू. तो वो ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट थिंग कम्स एज पार्ट ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है, वो होती है कोपिंग स्ट्रैटेजीज. तो जैसे कि क्या हो सकते हैं कुछ कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज. मे बी यू आर डूइंग मेडिटेशन ऑन एन एवरीडे बेसिस दैट हेल्प्स यू टू कॉम्बैट द स्ट्रेसर्स. मे बी यू आर इन्वॉल्व्ड इन योगा. मे बी यू आर doing some kind of art therapy. Maybe you are actually going to therapy and actively working towards your mental health. Okay, maybe you are having an active lifestyle, eating right, doing physical workouts also, so that can also help you to cope with stress. Okay, so there can be different types. Now यहाँ पे एक important चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है इस स्लाइड में, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग वर्सेस इमोशन फोकस्ड कोपिंग. कई लोग प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग करते हैं, कई लोग इमोशन फोकस्ड कोपिंग करते हैं. प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या होता है, जहां पे आपका गोल या आपका एम होता है टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस बाय एक्चुअली डूइंग समथिंग बाय योर एक्शंस. तो आपका फोकस होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, जो प्रॉब्लम या जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में है उस प्रॉब्लम का या उस स्ट्रेस का सोर्स क्या है. आप उस सोर्स को एलिमिनेट करना चाहते हो अपने एक्शंस के थ्रू. सो मे बी इफ समबडी हैज फेल्ड देयर 12th प्री बोर्ड्स, so that is a problem in their life, that is a stress in their life. They identify the source of that stress. source था कि उन्होंने बिल्कुल भी एक रूटीन नहीं बनाया, they did not focus on their study at all and all those things. So now through their actions they will try to eliminate that source. They will have a timetable, they will follow that, they will study actively and invest a good amount of time to study. So that will be problem focused coping. आप अपने actions के थ्रू एक पर्टिकुलर स्ट्रेसर के सोर्स को एलिमिनेट कर रहे हो. इमोशन फोकस्ड कोपिंग क्या होगा, यू विल बी चेंजिंग द वे यू फील और इमोशनली रिएक्ट टू दैट स्ट्रेसर. तो आप उस स्ट्रेसर के बारे में फील कैसा कर रहे हो या आप उसके टूवर्ड्स इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उस चीज को आप चेंज करोगे. सो बेसिकली हियर यू आर टारगेटिंग योर इमोशंस. In problem focused coping you were doing some kind of actions to remove that problem only. Emotion में problem होते हुए आप उस प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश करो बाय चेंजिंग योर इमोशनल रिएक्शंस. कूल. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कोपिंग. ये चीजें भी हैं देन that some people use as coping strategies या supportive strategies. social support होना, ठीक है, friends का group है, parents supportive है, relative supportives हैं या any other thing, so that can also help to combat stress. techniques like meditation, yoga, belief in a higher power also helps a lot of people to deal with their stressful situations. So this is all about your chapter number 11 and congratulations, kudos, chapter 11 आपका stress and health has been completed today. एंड अभी तक भाई ये सब नहीं किया है तो कर दो यार. इन एवरी वीडियो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू गाइज टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो विद योर साइकोलॉजी मेट्स, ताकि उनको भी पता चल सके माइंड रिव्यू पे क्या चल रहा है. सिसरेली की सीरीज चल रही है, अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ये सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी. आई होप सो. एंड दोज ऑफ यू हु आर फाइंडिंग दिस सीरीज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. औरों को भी बताओ कि क्या आपके लिए हेल्पफुल है क्या नहीं है. And tell me any feedback honestly that you might have related to the series or related to the videos or channel in general. I'll try to work on it. I'll try to create the best quality thing for you. Already I'm doing that, but if anything you feel is missing or anything that can be added to support you better, I'll try to inculcate that as well.
अब हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर 12। ओके, जस्ट गिविंग यू गाइज अ हेड्स अप, चैप्टर 12 इज रिलेटेड टू सोशल साइकोलॉजी, है ना। एंड यू ऑल नो कि सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा पेपर है साइकोलॉजी का जिस पे माइंड रिव्यू के चैनल पे बहुत ही सारी वीडियोस बनी हुई है। इनफैक्ट देयर इज वन कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। So in chapter 12, instead of doing and repeating all of these things once again for you, I will be focusing more on explaining you the brief things and then giving you the links to those videos जहाँ पे वो चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। एंड डोंट वरी, मैं आपको गैप्स भी दूंगी बीच में ताकि आप उन वीडियोस को भी टाइमली देख सके और आपके ऊपर एक बर्डन ना बन जाए ये सीरीज। आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दिस थिंग कि it should not be a burden on you and it should be interesting for you. ठीक है, so I was just giving a heads up कि in the next chapter you will be getting more of the links to other videos than explanations in that video itself, because again see, duplicate करने का content को कोई फायदा नहीं है। if one thing has already been explained in a very good and quality manner in one video, then why not see that video itself, right? So that's it about today's video. We'll keep it till here. Stay subscribed, keep studying psychology, keep working towards your goal, and also don't forget to take rest in between, take breaks in between. ठीक है, मिलेंगे कल. Have a very good day and bye bye.